पुतिन की यात्रा से पहले हुई इन गुप्त बैठकों ने यह साफ कर दिया कि भविष्य में भारत और रूस की साझेदारी केवल रक्षा खरीद या सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह एक संयुक्त सुरक्षा संरचना का रूप ले लेगी, जहां तकनीक, अनुभव, रणनीति और वैश्विक दृष्टि ऑल इंटीग्रेटेड एक शक्तिशाली ढाल तैयार करेंगे। और यही ढाल आने वाले वर्षों में एशिया के शक्ति समीकरण को बदलने वाली है। दिल्ली में पुतिन की यात्रा से ठीक पहले हुई इन बैठकों ने भले ही कूटनीतिक मंचों पर औपचारिक संतुलन बनाए रखा हो, लेकिन असल कहानी उन परछाइयों में लिखी जा रही थी जहां भारत और रूस के सैन्य विश्लेषक, साइबर विशेषज्ञ, ऊर्जा रणनीतिकार और इंटेलिजेंस अधिकारियों का एक संयुक्त समूह बिना किसी मीडिया हस्तक्षेप के भविष्य की वैश्विक शक्ति रचना की रूपरेखा तय कर रहा था। और जब पहली बार रूस ने भारत के साथ अपने डीप डिफेंस आर्किटेक्चर का खाका साझा किया, तो दिल्ली को यह स्पष्ट हो गया कि यह साझेदारी अब किसी साधारण रक्षा करार का ढांचा नहीं रह गई, बल्कि यह आने वाली बहुध्रुवीय दुनिया में एक निर्णायक धुरी बनने जा रही है, जिससे पश्चिम के सत्ता केंद्रों में बेचैनी और बढ़ गई। इसी गुप्त चर्चा में यह बात विशेष रूप से सामने आई कि दुनिया की भविष्य की लड़ाइयां न तो पारंपरिक हथियारों से तय होंगी और न ही केवल सैन्य टुकड़ियों से, बल्कि वे तय होंगी तकनीक, डेटा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एआई आधारित मिलिट्री सिस्टम, सैटेलाइट नेटवर्क और साइबर फायरवॉल की शक्ति से। और इसी वजह से भारत और रूस ने मिलकर एक ऐसा संयुक्त ढांचा बनाने की सहमति दी जिसे दोनों पक्ष इंटीग्रेटेड कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कह रहे हैं। एक ऐसा ढांचा जिसमें जमीन, समुद्र, हवा, अंतरिक्ष और डिजिटल स्पेस सभी को एक ही केंद्रीय कमांड मॉडल के तहत संरक्षित किया जाएगा। इस मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था डिजिटल स्ट्राइक शील्ड, जिसे रूस अपने पश्चिमी विरोधियों के साइबर अटैक से बचने के लिए उपयोग करता है और जिसे अब भारत ने अपने सिस्टम के अनुसार मॉडिफाई करके अपनाने की सहमति दी है, क्योंकि चीन लगातार अपनी साइबर क्षमता को अपग्रेड कर रहा है और पाकिस्तान के साथ उसके संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोजेक्ट्स भारत के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। इसी बीच जब भारत ने रूस को यह बताया कि हाल के वर्षों में देश के ऊर्जा ढांचे, बैंकिंग नेटवर्क और रक्षा साइट्स पर कई विदेशी साइबर प्रयासों को नष्ट किया गया है, तो रूस ने तुरंत अपने साइबर कमांड के कुछ बेहद अनुभवी विशेषज्ञ भारत को उपलब्ध कराने की बात कही, ताकि दोनों देशों की टीम एक संयुक्त एशियन साइबर डिफेंस गलियारा विकसित कर सके, जहां डेटा, सिग्नल, डिक्रिप्शन और इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट को वास्तविक समय में ट्रैक किया जा सके। और यह वही चीज थी जिसकी चिंता अमेरिका और यूरोपीय थिंक टैंकों को सबसे अधिक है, क्योंकि इसका मतलब है कि भारत और रूस अपने ऊर्जा, रक्षा और आर्थिक सिस्टम को पूरी तरह पश्चिमी निगरानी से मुक्त कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर ऊर्जा के मोर्चे पर भी एक क्रांतिकारी समझौता बन रहा था, क्योंकि रूस ने पहली बार यह संकेत दिया कि वह भारत को आर्कटिक क्षेत्र में अपने नए ऊर्जा कॉरिडोर का विशेष भागीदार बनाएगा, जिसमें भारत को न केवल लंबी अवधि की ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उसके जहाज सीधे उत्तरी समुद्री मार्ग से यूरोप और रूस तक पहुंच पाएंगे, जिससे चीनी समुद्री प्रभाव स्वतः ही कमजोर पड़ जाएगा। यही कारण था कि चीन इस पूरी प्रक्रिया को अत्यधिक चिंतित होकर देख रहा था, क्योंकि वह जानता है कि अगर भारत को आर्कटिक तक सीधी पहुंच मिल गई और रूस ने भारत विशिष्ट ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली को स्थापित कर दिया, तो एशिया की आर्थिक शक्ति संतुलन में वह बढ़त खो बैठेगा, जो उसने पिछले एक दशक में हासिल की है। इस सब के बीच भारत और रूस के बीच चल रही रक्षा चर्चा का सबसे संवेदनशील हिस्सा था स्पेस मिलिट्री कोऑपरेशन, जहां दोनों देशों ने यह स्वीकार किया कि आने वाले समय में उपग्रहों पर होने वाले हमले, एंटी सैटेलाइट मिसाइलें और स्पेस जामिंग सिस्टम युद्ध का निर्णायक पहलू बनेंगे। और इसीलिए रूस भारत के साथ मिलकर एक संयुक्त स्पेस सिग्नल प्रोटेक्शन नेटवर्क बनाने की तैयारी कर रहा है, जो किसी भी प्रकार की स्पेस इंटरफेरेंस को 5 सेकंड के भीतर डिटेक्ट कर सकेगा। इसी बातचीत के दौरान भारत ने रूस को अपने सैटेलाइट आधारित ड्रोन स्वार्म नियंत्रण सिस्टम का प्रोटोटाइप दिखाया, जिसे देख रूसी विशेषज्ञ हैरान रह गए कि भारत ने इतनी कम अवधि में इतना उन्नत एआई ड्रोन आर्किटेक्चर कैसे तैयार कर लिया। और यह बात रूस के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि पश्चिम लगातार रूस के ड्रोन सिस्टम को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत के पास ऐसा नेटवर्क है जो किसी भी विदेशी सिग्नल जामिंग के बावजूद स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। इन चर्चाओं के दौरान एक और अत्यंत गोपनीय मुद्दा सामने आया, दक्षिण एशिया की स्थिरता, जहां भारत ने रूस को स्पष्ट संदेश दिया कि क्षेत्र में अस्थिरता का सबसे बड़ा स्रोत पाकिस्तान की सैन्य संरचना है, जिसके पास चीन के समर्थन से लगातार आधुनिक हथियार, ड्रोन और मिसाइलें पहुंच रही हैं। और इसीलिए भारत ने रूस से यह अनुरोध किया कि वह पाकिस्तान को किसी प्रकार की सैन्य सहायता न दे,
जिस पर रूस ने पहली बार आधिकारिक रूप से यह सहमति दी कि वह आने वाले वर्षों में पाकिस्तान के साथ किसी भी संवेदनशील डिफेंस प्रोजेक्ट में भाग नहीं लेगा। और यह बात पाकिस्तान के लिए किसी भूचाल से कम नहीं है, क्योंकि वह हमेशा रूस के साथ संबंध सुधारने की कोशिश में रहा है। लेकिन भारत रूस साझेदारी इतनी मजबूत हो चुकी है कि रूस अब इस क्षेत्र में भारत के हितों को प्राथमिकता देगा। इसी बीच आर्थिक मोर्चे पर भी एक बड़ा फैसला लिया गया, जहां दोनों देशों ने डॉलर मुक्त लेन देन प्रणाली को तेजी से लागू करने का निश्चय किया, जिसका अर्थ है कि भविष्य में भारत रूस व्यापार पूरी तरह स्थानीय मुद्राओं में होगा और अमेरिका के प्रतिबंधों का कोई असर नहीं पड़ेगा। और यही वह बिंदु है जिसने वॉशिंगटन को सबसे अधिक परेशान कर दिया है, क्योंकि एक बार जब भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था पश्चिमी वित्तीय नियंत्रण से बाहर निकल जाती है, तो बाकी एशियाई और अफ्रीकी देश भी यही मॉडल अपनाना शुरू कर देंगे। वहीं रक्षा उद्योग के स्तर पर दोनों देशों ने यह भी तय किया कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत रूस अपने 2 प्रमुख हथियार कारखाने भारत में स्थापित कर सकता है, जिनमें एक उन्नत मिसाइल सिस्टम और दूसरा भारी श्रेणी हेलीकॉप्टरों के निर्माण से संबंधित होगा। और इन दोनों प्रोजेक्ट्स का सीधा मतलब यह है कि भारत एशिया का सबसे बड़ा सैन्य निर्माण केंद्र बन जाएगा, जो न केवल अपनी सेना के लिए हथियार बनाएगा बल्कि मित्र देशों को भी निर्यात करेगा। इसी व्यापक रणनीति के बीच भारत ने रूस को यह प्रस्ताव दिया कि ब्रह्मोस द्वितीय को हाइपरसोनिक क्षमता के साथ विकसित किया जाए और इसका परीक्षण संयुक्त रूप से किया जाए, जिस पर रूस ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। और अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो यह मिसाइल चीन, पाकिस्तान और किसी भी क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी के लिए ऐसी चुनौती होगी जिसे रोक पाना लगभग असंभव होगा। इन सभी उच्च स्तरीय चर्चाओं के बीच सबसे अधिक नाटकीय क्षण वह था जब रूसी प्रतिनिधिमंडल को पहली बार भारत की शैडो इंटेल नेटवर्क की प्रस्तुति दिखाई गई, जिसमें यह बताया गया कि भारत कैसे बिना युद्ध छेड़े दुश्मन देशों की गतिविधियों की निगरानी करता है, कैसे सीमा पार की हर हरकत का विश्लेषण होता है और कैसे भारत की गुप्त एजेंसियां आने वाले 48 घंटों के भीतर किसी भी संभावित खतरे का पूर्वानुमान कर सकती हैं। और रूस इस क्षमता को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने भारत के साथ साझा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाने का निर्णय किया, जिससे कि दोनों देशों को यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व में समान जानकारी वास्तविक समय में मिल सके। और जब इन बैठकों का अंतिम दौर समाप्त हुआ तो स्पष्ट हो गया कि यह संबंध अब केवल साझेदारी नहीं बल्कि एक ऐसी रणनीतिक संरचना है जो आने वाले दशक में वैश्विक पावर बैलेंस को बदल देगी। एक ऐसी संरचना जिसमें भारत और रूस एक साथ खड़े होंगे, एक साथ सोचेंगे, एक साथ प्रतिक्रिया देंगे और एक साथ दुनिया को यह संदेश देंगे कि एशिया अब केवल देखने वाला महाद्वीप नहीं है बल्कि भविष्य तय करने वाला केंद्र बन चुका है। जब भाग 2 की वे गुप्त रणनीतिक बैठकों का अंतिम दौर पूरा हुआ और भारतीय तथा रूसी प्रतिनिधिमंडल रात के अंधेरे में अलग अलग वाहनों में सुरक्षित स्थानों की ओर लौट रहे थे, तभी वह चरण शुरू हुआ जिसने आने वाली घटनाओं की दिशा पूरी तरह बदल दी। क्योंकि अब बातचीत केवल तकनीक, हथियार या सैन्य ढांचे तक सीमित नहीं थी, बल्कि भारत और रूस मिलकर एक ऐसी वैश्विक सुरक्षा संरचना बनाने जा रहे थे जिसके सामने पश्चिमी गठबंधन की संयुक्त क्षमताएं भी फीकी पड़ जाएंगी। इसी रात दिल्ली के दक्षिण ब्लॉक के भीतर सबसे गोपनीय कक्ष, जिसे S-12 वॉर रूम कहा जाता है, में पुतिन की यात्रा की पूर्व योजना पर वह चर्चा हुई जिसे भारत के शीर्ष 11 रणनीतिक सलाहकार, तीनों सेनाओं के कमांडर्स, RAW व NTRO के डायरेक्टर्स और रूस के विशेष दूतों ने मिलकर लगभग 7 घंटे तक खंगाला। और इस कमरे में जो ब्लूप्रिंट सामने आया वह किसी भी देश के लिए अभूतपूर्व था, क्योंकि यह सिर्फ भारत और रूस के द्विपक्षीय भविष्य का खाका नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था थी जो आने वाले दशक में दुनिया की शक्ति संरचना को 2 केंद्रों में विभाजित कर सकती थी। पहला पश्चिमी ब्लॉक और दूसरा भारत रूस धुरी। इस धुरी के 3 प्रमुख स्तंभ तय किए गए। पहला, संयुक्त सैन्य औद्योगिक तंत्र, जो दोनों देशों को हथियारों व रक्षा तकनीक के मामले में बाहरी निर्भरता से पूरी तरह मुक्त कर देगा। दूसरा, साझा इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर, जो मध्य एशिया, यूरोप, हिंद महासागर और एशिया प्रशांत के हर उभरते खतरे पर रियल टाइम निगरानी रखेगा। और तीसरा, एक व्यापक आर्थिक ऊर्जा गलियारा, जो भारत को आर्कटिक, बाल्टिक और सुदूर पूर्वी रूस तक सीधी पहुंच देगा।